भरत जी से कहा कि भाई कहाँ गया सब। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा भैया राम जी को खेत है, राम जी की चिड़ैया सब चर गई। आज तो भैयों ने भरत जी को घर से बाहर निकाल दिया। आज घूमते घूमते वनों में विचरण कर रहे हैं। उधर एक राजा ने नर बलि बोली कि मेरे कोई संतान हो जाएगी तो मैं नर की बलि दूंगा। उस राजा की संतान हुई और राजा ने अपने सैनिक ढूंढने के लिए भेजा कि कोई नर हो तो उसे ले आओ। आज तो भैया भरत जी पल्ले पड़ गए। आज भरत जी को बंदी बनाकर ले गए। राजा ने कहा कि कुछ खाना पीना हो, अच्छी बताइए कोई पसंद हो। भरत जी ने कहा भैया राम जी की कृपा से जो मिल जाए वही पा लेते हम तो। आज हम अच्छा खा ले कल को ना मिले। राजा ने कहा कि आपकी कोई जीवन की इच्छा हो तो बता दो, क्योंकि आप भी जानते हैं जब किसी को फांसी लगाई जाती है तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है। भरत जी ने कहा भैया राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, हमारे जीवन की क्या इच्छा होगी, हमारे जीवन की कोई इच्छा नहीं है। आज राजा ने बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए, अच्छे अच्छे भोजन बनवाए हैं और आज भरत जी को भद्रकाली मैया के मंदिर ले गए। भरत जी से कहा कि आप लेट जाओ। भरत जी भोले भाले हैं, कुछ नहीं जानते कि मेरी गर्दन कट जाएगी। आज भरत जी लेट गए। आज राजा ने तलवार निकाली और जैसे ही भरत जी पे प्रहार किया भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोले भद्रकाली मैया की जय हो। आज मैया ने राजा के हाथ से तलवार ली और राजा की गर्दन को उठा। भरत जी ने कहा कि हमसे लेटने के लिए बोला था, अब तो आवाज ही नहीं आ रही है, हमें खुद देख ले खड़े हो गए। भरत जी ने देखा तो वहां तो लीला कुछ और ही हो चुकी थी। तो इसलिए भगवान को भोले भाले भक्त पसंद हैं। जो भोले भक्त होते हैं भगवान उनकी सदैव रक्षा करते हैं। मैया किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में पशुओं की नर की बलि लिखी हुई नहीं है। ये तो कुछ पाखंडी हैं, कुछ तांत्रिक हैं, कुछ भगत हैं, उन्होंने घर के घर बर्बाद कर दिए। तो इसलिए किसी को दुख देकर कभी भी सुख की कामना मत करना। भगवान से नहीं लगा लो, भगवान से प्रेम कर लो, यही जीवन सार्थक हो जाएगा। आज भद्रकाली मैया ने कृपा की, आज भरत जी को आशीर्वाद मिला, आगे बढ़े, रहो गणों को ज्ञान का उपदेश दिया और गंगा किनारे रहने लगे। आज क्या हुआ, गंगा किनारे भरत जी भजन कर रहे थे। एक गर्भवती हिरणी गंगा में छलांग लगाई और उसका बच्चा निकलकर गिर गया। आज भरत जी ने उस बच्चे को गोद में उठाया और उसका पालन पोषण करने लगे। अब भरत जी इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि वो भगवान का भजन करना भूल गए। आए थे हरि भजन को ओटन लाहे कपाल। प्रेम करना बुरी बात नहीं है मैया। प्रेम एक माँ से हो सकता है, एक पिता से हो सकता है, भैया से हो सकता है, प्रेम किसी से भी हो सकता है, परंतु प्रेम में आसक्त होना ये गलत है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, हम तुम्हारे बिना खाना नहीं खा पाएंगे।
तुम्हारे बिना मर जाएंगे। अरे राम राम राम। प्रेम करना बुरी बात नहीं है मैया, मगर प्रेम में आसक्त होना ये गलत है। प्रेम खूब करो, कोई मना नहीं करता, मगर कभी प्रेम में आसक्त कभी मत होना। आज भरत जी इतने आसक्त हो गए कि वो भगवान का भजन करना भूल गए। आज हिरणी का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया और आज भरत जी को छोड़कर चला गया। अब भरत जी इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि वन वन भटक रहे हैं। गंगा यमुना वृक्षों से पूछ रहे हैं, क्या आपने हिरण्य के बच्चे को देखा है? इतनी दुर्दशा हो गई है, व्याकुल हो गए हैं और उन्होंने हिरण्य के बच्चे के आसक्त होकर अपने प्राणों को छोड़ दिया, अपने शरीर को छोड़ दिया। ध्यान रखना भैया, अंत समय में जिसका चिंतन रहेगा अगला जन्म उसी का होगा। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप भैंस का भजन करेंगे या भगवान का भजन करेंगे। वो तो आपके ऊपर निर्भर है ना। आप भगवान का भजन करेंगे तो भगवान के भक्त बन जाएंगे, और संसारिक का भजन करेंगे तो संसार में फंस जाएंगे। बुढ़ापे में मैंने कल भी बताया था ना,